9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि इन वाक़यात की अदालती तहकीकात कराई जाएँ। खुद इमरान खान कई बार ये मुतालबा दोहरा चुके हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद 2 मार्च को हल्फ उठा लिया था और फिर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना ने 27 जून को यानी तकरीबन 4 महीने बाद 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी दी थी और फिर इस मंजूरी के भी 1 महीने बाद एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने 29 जुलाई को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए जज नामजद करने की दरख्वास्त के साथ मरासला इरसाल किया था। लेकिन इस खत पर भी रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट ने जवाबी खत लिखकर यह एतराज़ किया था कि यह दरख्वास्त 1985 के रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक नहीं है। ये जवाब 9 अगस्त को हाई कोर्ट ने भिजवाया और 10 अगस्त को जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खेल ने कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट के जवाबी मरासले के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ मुशावरत की और मामला वापस सूबाई काबीना में ले जाने का फैसला किया है, जबकि वज़ीर आला ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी हर हाल में होगी। लेकिन इसके बाद आज अचानक यह खबर आ गई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जुडिशल इंक्वायरी कराने के खत पर एतराज़ के बाद 9 मई वाक़यात का इंक्वायरी कमीशन खुद कायम करने का फैसला कर लिया है। ताहम इस फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से ली जाएगी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इंक्वायरी जजिस से कराने के पाबंद नहीं हैं। अदलिया इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी एक्ट में इंक्वायरी करने वाले को सिविल जज के इख्तियारात हासिल होते हैं। जजिस से इसलिए इंक्वायरी कराना चाहते थे कि अदलिया पर एतमाद ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खेल ने अपना गुज़िश्ता मौक़िफ़ ही दोहराया है और जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि मैंने सूबाई हुकूमत को दोबारा हाई कोर्ट को ख़त लिखने का मशवरा दिया था। यानी अब 9 मई के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद इंक्वायरी करेगी या फिर पेशावर हाई कोर्ट से राब्ता करेगी, ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला क्या फ़ैसला करेंगे, काबीना क्या फ़ैसला करेगी? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर सैफ साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। आज आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, इस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। किस हद तक ये इत्तला दुरुस्त है कि 9 मई के वाक़यात की जब जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से ज़ाहिर पेशावर हाई कोर्ट ने एतराज़ किया, अब क्या हुकूमत खुद इंक्वायरी करने जा रही है? जज ने इंक्वायरी कर रहा होगा, कोई और अफसर इंक्वायरी कर रहा होगा? नहीं शाहजेब, देखें जुडिशली इंक्वायरी के लिए हमने कमीशन काबीना के फैसले के बाद बनाने का वो जो फैसला था वो हो गया था और वो कम्युनिकेट कर दिया गया था टू द चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, ताकि वो कोई जज जो है उसको अपॉइंट करके कमीशन को फाल करते और फिर होता। लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप जिस तरीके से आपका वो मरासला आया है, कम्युनिकेशन हुई है, तो वो तरीक़ाकार प्रोसीजर के मुताबिक ठीक नहीं है, आप इसको दोबारा करें। तो हमने आज उस पर हुकूमत की तरफ से ये डिसाइड किया है कि हम दोबारा वो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हम दोबारा वो जो समरी है, जो प्रपोजल है, वो उनको भेजेंगे और वो हमें जज देंगे। अगर उन्होंने जज फिर भी ना दिया, इनकार कर दिया, तो फिर हम उसके बाद जो है ऐसा कमीशन तश्कील देंगे जिसमें जज के अलावा कोई शख्स जो है कमीशन की जिम्मेदारी निभाए। लेकिन फिलहाल हम दोबारा वो लेटर, वो प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं और थ्रू डिपार्टमेंट जो है हम महकमा सूबाई हुकूमत का जो कि महकमा दाखिला होगा, उनके ज़रिए हम ये समरी जो है वो भिजवा रहे हैं चीफ जस्टिस को। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, यानी कि अब जो लीगल अगर कोई लकूना रह गया था, कोई प्रॉब्लम रह गया था, तो आप कह रहे हैं अब बाकायदा तौर पर कानूनी टीम से बात करके और वो कानूनी पेचीदगियां ख़त्म करके कानून के मुताबिक जो है वो अब ख़त भेजा जा रहा है, जो भी रेलिवेंट मिनिस्ट्री है उसके तहत। जी, बस कानूनी जो हमारे लोग हैं, जिनमें एडवोकेट जनरल भी हैं, लॉ डिपार्टमेंट भी है, उनसे तो पहले मुशावरत की गई थी। लेकिन बाहर सूरत बाद में चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि नहीं, ये तरीकाकार जिसके तहत आपने मुझे ये प्रोसेस सारा किया है, ये तरीक़ाकार उस पर उनको एतराज़ था। तो आज जो है ये फैसला हुआ है कि हम वो तरीक़ाकार एज पर डायरेक्शंस यानी ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस उनकी हिदायत के तहत हम दोबारा वो प्रोसेस करेंगे। तो ये कानूनी बात भी होगी, मशवरा भी होगा, मजीद इसको वेट किया जाएगा और उसके बाद हाई कोर्ट भेजा जाएगा। वैसे ये बड़ी अहम खबर है क्योंकि आज जो वज़ीर कानून है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से कहा गया कि हमने खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला कर लिया है। फैसले की हतमी मंजूरी वज़ीर आला गंडापुर देंगे। इंक्वायरी जजिस से कराने के हम पाबंद नहीं है, अदलिया नहीं करना चाहती तो हम खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करेंगे, लाजमी नहीं किसी जज से कराएं। आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर का भी ये फैसला है कि दोबारा पेशावर हाई कोर्ट को लिखा जा रहा है।
دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو وزیر قانون آفتاب نے کہا ہے وہ آفتاب عالم صاحب نے, انہوں نے بالکل اس وقت جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ اگر چیف جسٹس صاحب ہمیں کسی جج کو اپوائنٹ نہیں کرتے ہمارے کمیشن کے لیے تو یقیناً پھر جوڈیشل کمیشن تو بنے گا نہیں. تو اگر ہمارے پاس وہ آپشن نہیں رہتی تو پھر ہم اپنا ہی انکوائری کمیشن یعنی حکومت خود بنائے گی, اور جس کے لیے ہم کسی بھی اور شخص کو جو کہ جوڈیشری کا اہلکار نہیں ہوگا, جج نہیں ہوگا, اس کو تعینات کر کے کمیشن چلائیں گے. لیکن اس فیصلے کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے آج یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ اس پروسیس کو دوبارہ انیشیٹ کرتے ہیں اور چیف جسٹس کی ہدایات کے مطابق ہم جو ہے یہ پروسیس دوبارہ ہائی کورٹ کو بھجواتے ہیں, اور امید ہے کہ وہ ہمیں جج کا جو ہے تعینات کر کے دے دیں گے. لیکن اگر نہ دیا اور پھر بھی کسی وجہ سے انہوں نے انکار کیا تو پھر ہمارے پاس یہ جو راستہ آفتاب عالم صاحب جو ہمارے وزیر قانون ہیں جو ذکر کیا انہوں نے, پھر ہم وہ راستہ اختیار کریں گے.